हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार दुबे घासीराम कालकवती शिक्षा महाविद्यालय से। आज हम विषय पढ़ाएंगे सामाजिक अध्ययन, जिसमें विषय संबंधित होगा भूगोल। और भूगोल से टॉपिक जो लिया गया है उसका नाम है सौरमंडल। कि अनेक परीक्षाओं VTC प्रथम सेमेस्टर से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सौरमंडल संबंधित। VTC सेकंड सेमेस्टर से भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और भी अनेक परीक्षाओं में ये प्रश्न इनमें से आते हैं सौरमंडल से। अधिकतर क्वेश्चन सौरमंडल से ही आते हैं। तो चलिए आइए सौरमंडल के बारे में हम आप लोगों को समझाते हैं। चलो देखते हैं सौरमंडल के बारे में। ये जो दिख रहा है आपको, ये हमने बनाया है, ये हमने एक पेज पर बनाया हुआ है सौरमंडल, जिसमें हम आपको बताते हैं कि सौरमंडल होता क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल है क्या। तो सौरमंडल की हम बताते हैं, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, इसलिए सौरमंडल की डेफिनेशन क्या होती है। तो सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, ये जो पट्टी आपको दिख रही है ये आपकी पट्टी क्षुद्र ग्रह की है। धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। फिर से समझते हैं इसकी डेफिनेशन कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। तो सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य होता है। क्या होता है? सौरमंडल का केंद्र बिंदु कौन है? सूर्य है। और सूर्य एक क्या है? तारा भी है। तो तारों में जो तारा, सूर्य को हम तारा भी कहते हैं। तो तारों में जो ऊर्जा होती है वो किसके द्वारा होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो नाभिकीय संलयन के क्रम में क्या होता है कि जो नाभिकीय संलयन होता है, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि हाइड्रोजन के अणु प्लस हाइड्रोजन तो क्या मिलाकर क्या बनाते हैं? हीलियम। और उत्सर्जित क्या करते हैं? ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। तो जो इसमें सूर्य में जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है, यहाँ पे हमने आपको इंडिकेट भी किया हुआ है कि सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा होती है 71%, हीलियम की मात्रा होती है आपकी 26.5%, यानी कि 26.5%, और अदर गैसेस होती हैं 2.5%। इसके अलावा आते हैं अनुमान, इसका वर्ष बता देते हैं कि सूर्य में का जो अनुमानित आयु निर्धारित की गई है वो 5 बिलियन वर्ष लगभग निर्धारित की गई है कि सूर्य जो है वो 5 बिलियन वर्ष तक रहेगा। तो सूर्य का विकास जो है उसके कारण होता है हीलियम प्लस ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस कारण से होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रकाश मंडल, सूर्य के जो प्रकाश मंडल है, सूर्य का बाह्यतम भाग, यानी कि सूर्य का ये बाह्यतम भाग, ठीक है, बाहरी भाग, सूर्य का केंद्रक जिसको कोर भी कहते हैं, और ये जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये कहलाते हैं आपकी सौर कलंक। क्या कहलाते हैं? ये सौर कलंक कहलाते हैं। तो सूर्य के कोर का यानी कि केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के जो ये कलंक है, सौर कलंक जिसको कहते हैं, इसका तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, और सूर्य के सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रकाश मंडल की तरफ। यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो उसमें लगभग समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड।
अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया गया है। किसी में 8 मिनट 16 सेकंड दिया है, किसी में 8 मिनट 20 सेकंड लगभग भी दिया गया है। तो हम जो मानते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, तो वो समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड भी है। अगर 16 से 20 के बीच में मान लिया जाता है तो उसमें हम टिक कर सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी के जो 2 ध्रुव हैं, एक तो आपका उत्तरी गोलार्ध और ये होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो सूर्य का प्रकाश जब उत्तरी गोलार्ध पर पड़ता है तो उसको हम कहते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अरोरा बोरियलिसिस। क्या कहते हैं? अरोरा बोरियलिसिस। और दक्षिणी ध्रुव पर जिसको प्रकाश पड़ता है उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियस। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। जो दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिणी गोलार्ध में हमारे साउथ साइड ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है वो अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहलाता है। इसके आगे नेक्स्ट थोड़ा सा और बता दें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, इसको हम नए फिर से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में नेक्स्ट दूसरा बनाएंगे, उसके बारे में फिर अच्छे से समझाएंगे। अभी हम बता देते हैं थोड़ा सा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो यहाँ पे सूर्य और यहाँ पृथ्वी और यहाँ पे क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, मून आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कभी कभार डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि उपसौर और अपसौर क्या कहलाता है। तो समझते हैं उपसौर और अपसौर के बारे में कि उपसौर और अपसौर क्या है। देखिए, उपसौर अपसौर क्या है? तो ये जो सूर्य है और ये जो पृथ्वी है, जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी जब सूर्य से क्या हो? अधिक हो। पृथ्वी की दूरी सूर्य से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर। अधिकतम लिखा है ना, अधिकतम हो तो क्या होगा? अपसौर। और कम होगी यानी कि जब ये पृथ्वी कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ पहुँच जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी? कम, तो क्या हो जाएगा? अपसौर। अब आते हैं ग्रहों की ओर। तो ये सूर्य है, सूर्य के बाद ये आपके 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में ये जो इस तरफ के जो 4 ग्रह हैं, इसमें आपको दिखा रहे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनको हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह भी कहते हैं और ये ठोस ग्रह भी कहलाते हैं। इसके अलावा ये आती है पट्टी, ये आपकी क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। इसके बाद ये आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिसमें आपका ये कहलाते हैं आपके बाहरी ग्रह। क्या कहलाते हैं? बाहरी ग्रह। ये आपके गैसीय ग्रह भी कहलाते हैं। ये ठोस वाले ग्रह होते हैं, ये आपके गैसीय ग्रह होते हैं। ठीक है। चलिए अब एक एक करके इनकी विशेषताओं के बारे में समझा देते हैं कि इन ग्रहों की विशेषता क्या है। तो पहला है बुध। बुध की विशेषता क्या है? नंबर एक विशेषता बुध की क्या है? बुध की विशेषता नंबर 1 पहली क्या है? यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। क्या है? यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यानी कि बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है और सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। जब सूर्य निकलता है उसके 2 घंटा पहले ये ग्रह दिखाई पड़ता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है बुध ग्रह का। दूसरी विशेषता क्या है? बुध ग्रह की दूसरी विशेषता है कि यह सबसे छोटा, सबसे हल्का ग्रह है।
और इसके अलावा इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है। क्या है? यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तीसरी विशेषता, इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। जब जितना नज़दीक होगा उतना ही जल्दी परिक्रमा कर लेगा, जितना दूर होगा उतना देर में परिक्रमा कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है कि वरुण जो है वो सबसे लास्ट का प्लेनेट है और जो सबसे देर में परिक्रमा करता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, इसका सबसे विशिष्ट गुण, जो अलग गुण है वो क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। नेक्स्ट है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है और इसके अलावा सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, यानी कि सबसे कक्ष की जो गति है वो सबसे तेज होती है इसकी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य की यहाँ दिन अति गर्म, यानी कि दिन में ये ग्रह जो है वो बहुत गर्म हो जाता है और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक, यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस है और इसका तापमान रात में हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में इसका तापमान होता है 427 डिग्री सेल्सियस लगभग हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रह है आपका शुक्र, यानी कि ये सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है, पहले बुध फिर शुक्र। शुक्र की विशेषता क्या है? शुक्र जो ग्रह है यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। कभी कभी बार पूछ लिया जाता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वो कौन सा है? शुक्र। पूछ लिया जाता है सबसे गर्म ग्रह है, तो शुक्र। पृथ्वी का निकटतम, तो शुक्र, यानी कि इसके पृथ्वी के निकट भी है ये, तो इसलिए पृथ्वी के निकट वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट इसकी विशेषता है, इसे सांझ का तारा यानी कि शाम का तारा या भोर का तारा यानी कि सुबह का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है, यानी कि सभी ग्रह जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि विपरीत दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्कर करता है। इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता है कि इसे पृथ्वी का भगनी, यानी कि इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह घनत्व, आकार और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान ही है। नेक्स्ट अंतिम और लास्ट विशेषता शुक्र की है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है पृथ्वी की इसे विशेषता क्या है? ये सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है पृथ्वी, इसमें हम और आप क्या करते हैं? रहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी की विशेषता और भी हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई भी है और आधार तल पर 66.5 डिग्री, जिसके कारण से झुके होने के कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन होते रहता है। इसके अलावा पृथ्वी की विशेषता क्या है कि पृथ्वी में एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मंगल की ओर। मंगल की विशेषता क्या है कि मंगल जो है वो सूर्य से चौथे नंबर का ग्रह है। सूर्य से चौथे नंबर का ग्रह कौन सा है? मंगल। तो मंगल की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल होता है। क्यों होता है? लाल रंग इसलिए होता है मंगल का क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण से ये लाल ग्रह कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। जैसे पृथ्वी में 2 ध्रुव होते हैं, ऐसे ही इसमें भी
मंगल में भी 2 ध्रुव हैं, ठीक है। तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी 23.5 पे झुकी हुई है, तो ये भी 25 डिग्री पर झुका हुआ है। इसी कारण से मंगल में भी ऋतुओं में पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता रहता है। जैसे पृथ्वी में ऋतुओं का सब परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार से मंगल ग्रह में भी ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट विशेषता क्या है? इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान ही है। नेक्स्ट विशेषता, यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है। किसके समान? पृथ्वी के समान ही। पृथ्वी 24 घंटे में लगाती है, ये भी 24 घंटे में ही चक्कर लगा लेता है, ठीक है। कुछ मिनट लगते हैं पृथ्वी में भी, लेकिन पृथ्वी के लगभग ये भी समान है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के जो पृथ्वी के एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह हैं। पूछ लिए जाते हैं मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो उपग्रह कितने हैं? 2। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। इसके अलावा सूर्य की परिक्रमा करने में, यानी कि ये सूर्य की परिक्रमा करने में से 687 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 687 दिन। नेक्स्ट पॉइंट, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है, वो भी इसी ग्रह पर स्थित है, यानी कि मंगल में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बृहस्पति, यानी कि ये जो आपको क्षुद्र ग्रह की पट्टी दिखाई दे रही है, इसके बाद तुरंत आता है बृहस्पति। बृहस्पति की विशेषता क्या है कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे लगते हैं, यानी सबसे कम समय लगता है, और सूर्य की परिक्रमा करने में से 12 वर्ष का समय लगता है। और बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग होता है। कितना होता है? 1000वां भाग। पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, 365 दिन 6 घंटे, जो 4 साल में लगभग 4 साल में 366 हो जाते हैं, जिसे लीप ईयर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बृहस्पति को चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 12 वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 वर्ष। इसके बाद इसकी नेक्स्ट विशेषता क्या है कि बृहस्पति इसकी उपग्रह पीले रंग का, इसे ज्ञानी मीड सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा है। इसका एक उपग्रह है ज्ञानी मीड, जो पीले रंग का है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। इसके बाद बृहस्पति के बाद नेक्स्ट चलते हैं शनि। शनि की विशेषता क्या है? शनि, इसमें बलयाकार चारों तरफ पट्टी दिखाई देती है। ये जो बलयाकार दिखाई दे रही होगी शनि की, ये आपको इस तरफ ये जो दिखाई दे रही है, ये शनि ग्रह है। और शनि ग्रह सूर्य से कितने नंबर पर है? 6वें नंबर पर। ये 6वें नंबर का ग्रह है। इसकी विशेषता क्या है कि आकार में अगर बात की जाए तो आकार में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, जो अभी हाल बताया है कि शनि के तल पर चारों ओर वलय का होना, यानी कि मोटी प्रकाश वाली कुंडली, इसमें प्रकाश होता है, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय की संख्या इसमें 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट विशेषता है इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर ये ग्रह तैरने लगेगा। क्या करने लगेगा? तैरने लगेगा। नेक्स्ट विशेषता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ये हमेशा पूछ ले जाता है कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन किसका है? शनि का। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं शनि के बाद अरुण। अरुण आपका 7वें नंबर का ग्रह है।
अरुण की विशेषता क्या है कि अरुण जो ग्रह है, यानी कि ये जो ग्रह है, इसकी विशेषता है कि यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। दूसरी विशेषता है कि इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। कब की गई थी? इसकी खोज की गई थी 1781 में। किसके द्वारा? विलियम हर्शेल के द्वारा। नेक्स्ट है, इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। ठीक है, इसमें वलय हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा और इप्सिलॉन। इसके बाद इसकी विशेषता क्या है कि यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह जो होते हैं, सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि वामावर्त घूमते हैं। ठीक है, शुक्र और अरुण में एक ही विशेषता है और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वरुण। अंतिम लास्ट आपका ग्रह है वरुण। इसकी विशेषता है, इसकी खोज 1846 में की गई थी, जो यहाँ पर हमने आपको दिखाई भी, यहाँ पे लिख भी दी है 1846, जिसकी खोज की थी जॉन गाले ने की थी। नेक्स्ट है, नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, यानी कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है, मतलब मीथेन होता है जिस कारण से ये हरे रंग का दिखाई देता है। इसके अलावा लास्ट विशेषता इसकी है, इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। इसका जो उपग्रह है वो ट्राइटन है, और जो आपको बताया था इसमें ट्राइटन है, इसका उपग्रह क्या है? ट्राइटन। इसमें लिख दें ट्राइटन। ठीक है, और शनि का कौन सा है? पूछ लेते हैं, शनि का उपग्रह कौन है? वो है टाइटन। हल्का सा अंतर है, इसमें याद रखना है हमें। इसका है टाइटन और इसका है ट्राइटन, थोड़ा सा अंतर है इसमें। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, नमस्कार।